हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जगन्नाथ राइजर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत छोटी सी चीज़ की जिसका नाम है माचिस। हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इस माचिस का प्रयोग बहुत करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि माचिस जो इतनी उपयोगी चीज़ है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो आइए दोस्तों, आज हम इस माचिस की तिल्ली या माचिस के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये कहाँ से कैसे आई थी, आज इसके लेक्चर में हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुउपयोगी चीज़ की को सबसे पहले इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक जॉन वाकर ने बनाया था। वह 1826 की बात है। वो अपने प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहे थे और एक दिन वह अपनी प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहे थे जहां उन्होंने रसायनों का लेप लगाकर कुछ छोटी लकड़ियां रखी थीं। प्रयोग के दौरान अचानक एक लकड़ी की छड़ में आग लग गई, जिससे वे अचंभित रह गए। अनजाने में हुई इस घटना ने एक आविष्कार का नाम ले लिया। लकड़ी में लगी आग का पता लगाने के लिए जुटे जॉन वाकर को घंटों में के अनुसंधान के बाद यह समझ आया कि लकड़ी की छड़ में लगे लेप के रगड़ने के कारण ही उसमें आग लग गई है। जॉन ने इसका गहराई से अध्ययन किया और तमाम सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी माचिस तैयार की जिसकी तिल्लियों को घिसने पर आग जल जाती है। जॉन वाकर ने सबसे पहले माचिस की तिल्लियां बनाने के लिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कार्डबोर्ड को काटकर छोटी छोटी तिल्लियां बनाई थीं, लेकिन फिर जल्द ही उन्होंने तिल्लियां बनाने के लिए हाथ से कटी गई लकड़ियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। सन 1827 में उन्होंने स्टॉकहोम में अपनी फार्मेसी की दुकान से पहले माचिस बेची और इस तरह माचिस का उपयोग शुरू हो गया। हालांकि उस वक्त जॉन की बनाई गई माचिस की तिल्लियां में कोई खामियां भी सामने आई। दरअसल कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि माचिस की तिल्लियों में एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, बबूल की गोंद और यह स्टार्च का जैसे रसायनों का इस्तेमाल किया गया। आग जलाने के लिए तिल्लियों को रगड़ते समय चिंगारी अगल बगल छटकने लगती थी, जिससे कहीं भी आग लगने का खतरा बढ़ जाता था। एक और खामी जो सामने आई वह थी इनके जलाने के बाद बहुत ही तेज गंध आती थी, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। बाद के वर्षों में अन्य वैज्ञानिकों ने माचिस बनाने में अनेक सुधार किए, जिसे जन सुविधा के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा था पूरा माचिस के बारे में। ये हमारे जॉन वाकर जी, जिन्होंने हमारा माचिस का आविष्कार किया था सन 1826 में। और ये है हमारी वो माचिस जो सबसे पहले यूज में आई थी लंदन में। इसका नाम भी था जॉन वाकर्स फ्रिक्शन लाइट्स। ये हमारी सबसे पहली माचिस थी जो उपयोग में आई थी। हालांकि इस माचिस के खतरे भी बहुत थे। जैसे तिल्लियों को बनाने के लिए आविष्कार अधिकतर जगहों पर देवदार की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ जगहों पर देवदार की लकड़ियां उपलब्ध न होने पर स्थानीय ज्वलनशील लकड़ी का उपयोग किया जाता था। माचिस बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता था कि लकड़ियां हल्की और ठोस हों, ताकि रगड़ने के दौरान पड़ने वाले दबाव को सहन कर सकें और टूटे नहीं। मशीनों के माध्यम से इन लकड़ियों को छोटा करते हुए तिल्लियां बनाई जाती हैं, जिन्हें अमोनियम नाइट्रेट में डुबोने के बाद किनारों पर सल्फेट का मिश्रण लगाया जाता है, जिससे रगड़ने के दौरान चिंगारी के छटकने का खतरा कम हो जाता है। भारत में पहली बार माचिस का उपयोग 20वीं शताब्दी में किया गया था। यहाँ माचिस को दिया सलाई के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत में अहमदाबाद और कोलकाता के कारखानों में इसकी स्थापना हुई थी और आज भारत में माचिस को बनाने के लिए जगह जगह कारखाने लगे हुए हैं। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये लेक्चर बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगा होगा। माचिस के बारे में आपको बहुत अधिक नॉलेज जानने को मिली होगी। धन्यवाद।